देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डीआरडीओ ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और करेंसी को सैनिटाइज करने वाली एक मशीन तैयार की, जिसका नाम डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर रखा गया। इसमें पर्स से लेकर लैपटॉप तक ऑटोमेटिक सैनिटाइज होता है। 100 सेकंड में देखिए ये अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर काम कैसे करता है। आज की तारीख में इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज मास्क और सैनिटाइजर हो चुका है। ऐसे में हैदराबाद बेस्ड डीआरडीओ ने प्रीमियर लैब रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई के साथ मिलकर ऑटोमेटिक यूवी सैनिटाइजेशन कैबिनेट तैयार किया, जिसे डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर यानी कि DRUVS नाम दिया गया। इस सैनिटाइजर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कागज, चेकबुक, पासबुक, चालान और करेंसी नोट जैसे सामान आसानी से सैनिटाइज किए जा सकते हैं। इस कैबिनेट की खास बात यह है कि इसमें बिना कुछ छुए प्रॉक्सिमिटी सेंटर स्विच की मदद से चीजों को सैनिटाइज किया जा सकता है। किसी भी सामान के ड्रॉर के पास आने पर वो खुद ही खुलता और बंद होता है। कैबिनेट के अंदर चीजों को 360 डिग्री यानी कि चारों ओर से अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से सैनिटाइज किया जाता है। UVC जो बैंड है अल्ट्रावायलेट लाइट का, उसका 200 से 280 नैनोमीटर का जो बैंड होता है, वो कोरोना वायरस के 254 नैनोमीटर एग्जैक्टली उस पर बना हुआ है। ये 254 वो क्या काम करता है कि कोरोना वायरस का DNA और RNA जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिससे कि वायरस मल्टीप्लाई करता है, वही खत्म हो जाता है तो वायरस मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं। सैनिटाइज होने के बाद सिस्टम अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है, इसीलिए इसे चलाने के लिए इसके पास खड़े होने की जरूरत नहीं। हालांकि आप इसे बीच में खोल भी सकते हैं। So I have not touched this cabinet till now. Now to switch on the light, simply place your hand. You can see a red indicator switching on. It shows that UVC is functioning now. इससे पहले डीआरडीओ ने यूवी सैनिटाइजर के अल्ट्रावायलेट करेंसी सैनिटाइजेशन डिवाइस को भी तैयार किया है, जिसमें करेंसी, नोटों के बंडल, मोबाइल, पर्स और बाकी सामान को सैनिटाइज करने के लिए नोट्स क्लीन नाम से छोटी मशीन भी तैयार की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार पहुंच चुकी है। रविवार को रिकॉर्ड करीब 2,000 नए केसेस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना ने डॉक्टर, हेल्थ वर्कर से लेकर थाना पुलिसकर्मी और अब तो जेल तक में हाहाकार मचा दिया। 100 सेकंड में देखिए महाराष्ट्र के कोने कोने में कोरोना का महाविस्फोट। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम मचा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस से स्थिति भयावह है। दिन ब दिन पॉजिटिव केस और मौत का आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ रहा है। इस बात को पिछले 5 दिन के आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। 10 मई को जहां पर 1943 नए कोरोना संक्रमित केस आए, वहीं 53 लोगों ने दम तोड़ा, जबकि 9 मई को 1165 संक्रमित और 48 लोग मरे। वहीं 8 मई को 1089 संक्रमित और मौत का आंकड़ा 37 था, तो 7 मई को 1216 संक्रमित और 43 लोगों ने दम तोड़ा, जबकि 6 मई को 1233 नए केस और 34 मौतें हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच चुका है। रविवार 12 बजे तक का आंकड़ा देखें तो महाराष्ट्र में 22,171 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि अब तक राज्य में 832 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में अब तक 13,739 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। मुंबई में अब तक 508 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना यमराज की दस्तक थाने से लेकर जेल तक है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में तो हाहाकार मचा है। रविवार को 81 कैदी संक्रमित पाए गए, जबकि अब तक जेल में संक्रमितों की कुल संख्या 184 हो चुकी है। इनमें 26 जेल स्टाफ हैं। वहीं महाराष्ट्र पुलिस के 786 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में अब तक 7 पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो चुकी है, लेकिन कोरोना का कहर यहीं तक सीमित नहीं। अस्पताल और डॉक्टर भी लगातार इसकी जद में हैं। रविवार को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में काम करने वाली कुछ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गयी, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रख दिया गया, जबकि नर्सेस की मांग थी कि उनका इलाज हिंदुजा हॉस्पिटल में होना चाहिए। इस मांग को लेकर नर्सों ने हंगामा किया। कोरोना काल की ऐसी तस्वीर जो इससे पहले शायद किसी को भी देखने को न मिली हो। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। घर के राशन के लिए बात एक दूसरे से हाथापाई तक जा पहुंची। राजस्थान के जयपुर से देखिए 100 सेकंड की रिपोर्ट। भीड़ सैकड़ों में, एक एक चेहरे पर मास्क। कोरोना काल में खुद को इन्फेक्शन से बचाने का पूरा ख्याल है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सरकारी गाइडलाइन की सारी सीमाएं टूट गईं। आपस में कहा सुनी शुरू हुई तो बात हाथापाई तक जा पहुंची। बात बात में बात इतनी बढ़ी कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए।
पेट की आग बुझाने के लिए पर्सनल डिस्टेंसिंग की सारी सीमाएं लांघती ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां कुछ लोग एक दूसरे से भिड़ गए तो कुछ तमाशबीन बने रहे। दरअसल जयपुर के चंदपोल इलाके में राशन वितरण हो रहा था। स्थानीय लोग भी अपने किचन के लिए राशन लेने पहुंचे। थोड़ी ही देर तक तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद खबर मिली कि राशन खत्म हो गया। अब तक ऐसे दर्जनों लोग थे जिन्हें राशन नहीं मिला था। पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये लोग घंटों से लाइन में थे और लाइन में ही रह गए, लेकिन किचन के लिए राशन नहीं मिला। फिर क्या था? गुस्से में आग बबूला हुए ये लोग कहासुनी पर उतर आए और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई होने लगी। शोर शराबे के बीच घंटों यूं ही बवाल मचता रहा, लेकिन किसी को भी किचन के लिए राशन का दाना नसीब नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस से कोहराम मचा है। पिछले 24 घंटे में 106 कोरोना वायरस के नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3800 से भी ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। अगर जयपुर की बात करें तो 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में एक की कोरोना से मौत हो चुकी है। जयपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 57 तक पहुँच गयी। खतरनाक रूप से लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस से पूरा शहर खौफ में है, लेकिन सरकारी इंतजामों की पोल खोलती ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि अगर राशन के लिए सरकारी गाइडलाइन की ऐसे ही धज्जियां उड़ती रहेंगी तो कोरोना को हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद भी नहीं थम रहा है चमगादड़ों की मौत का सिलसिला। जयपुर के विद्याधर नगर श्रीनाथ टावर में संदिग्ध अवस्था में मरे पड़े चमगादड़ों के बाद सवाल ये कि ये मर रहे हैं या फिर कोरोना फैलने के डर से मारे जा रहे हैं। 100 सेकंड में ये खबर देखिए। कोरोना महामारी के लिए चमगादड़ कितने दोषी हैं? बगैर जाने समझे लोग चीन के वुहान शहर से फैली खबर के बाद देश में भी चमगादड़ों को मार रहे हैं। प्रकृति की इस खूबसूरत रचना को मिटाने पर तुला है इंसान। दरअसल कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों के कारण फैल रहा है, जिसके कारण कई घटनाएं देखने को मिली। राजस्थान के चूरू में भी चमगादड़ों को भगाने की घटना सामने आई। इस वक्त मैं जयपुर मौजूद हूँ और जयपुर के गोविंद देव जी टेम्पल में इसी तरह के तमाम चमगादड़ आप देख सकते हैं कि पेड़ों पर लटके हुए चमगादड़। ये चमगादड़ चीन के भांति, जो चीन में चमगादड़ है अमूमन उसी की तरह के चमगादड़ हैं, लेकिन अब जयपुर में भी ये चमगादड़ सेफ नहीं है। 4 चमगादड़ों की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। किसी ने कहा पंखे से कटकर चमगादड़ मर गए, लेकिन चमगादड़ों को किसी ने मारा या मर गए ये जाने बगैर प्रशासन ने उन्हें दफन कर दिया। 4 चमगादड़ 5वीं मंजिल पर मरे हुए पाए गए थे। क्योंकि अभी तक दुनिया की किसी भी रिसर्च ने या कोई ऑथेंटिक कोई शोध ऐसा नहीं हुआ जिससे ये सिद्ध हो जाए कि साहब ये जो वायरस है ये बैट की वजह से, चमगादड़ की वजह से आया है। विद्याधर नगर इलाके में श्रीनाथ टावर की 5वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 504 में 4 चमगादड़ मृत मिले। प्रशासन की अपील है कि चमगादड़ों को मारे नहीं। लोगों से अपील करेंगे कि चमगादड़ को इस तरीके से मारे नहीं, क्योंकि चमगादड़ को मारने से प्रकृति के साथ भी अन्याय होगा और जो चमगादड़ों के साथ भी अन्याय होगा। नगर निगम की टीम मामले की जांच कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ बंद होगा। बेजुबान के लिए इंसान तो इतना कर ही सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद के चाचा के घर का चूल्हा 3 दिन तक महज इसीलिए नहीं जला कि घर में पकाने को दाना नहीं था, जेब में पैसे नहीं कि सामान खरीद सके। इन्हें सरकारी अनाज भी नहीं मिलता। जिस देश में माना जाता है कि एक बार सांसद विधायक बन जाओ तो कई पुश्तों तक कमाना नहीं पड़ेगा, ऐसे में एक सांसद का परिवार दाने दाने के लिए मोहताज, यकीन करना मुश्किल है। 100 सेकंड में देखिए ये पूरी खबर। टूटा छप्पर, टूटी मिट्टी की दीवार, कच्चा मकान, घर गरीब का। लेकिन साहब यहाँ तो सारा खेल नसीब का है, वरना एक सांसद के परिजन 3 दिन से दाने दाने के लिए मोहताज नहीं होते। ये उस पार्टी के सांसद के परिजन की हालत है जिस पार्टी का सूबे में राज है। जी हाँ, ये घर है घाटल से टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव के चाचा विष्णुपद अधिकारी का, जो घाटल लोकसभा में आता है। मिदनापुर शहर से 25 किलोमीटर दूर केशपुर का महिषदा गांव है। बाढ़ की विभीषिका गांव की बदनसीबी है। यहीं रहता है सांसद देव का परिवार और ये उनका पुश्तैनी घर। घर के चूल्हे ने गुरुवार से आग की शक्ल नहीं देखी।
तो घर वालों को दाने पानी का दीदार नहीं हुआ, क्योंकि घर के अंदर न दाना है न पैसा। एक सांसद के परिवार का हाल ये कैसा, विश्वास करना कठिन है। गुर्बत की कहानी जब एक कान से दूसरे कान और दूसरे कान से तीसरे कान होते हुए इलाके के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को मिली, तो इलाके के बीडीओ और पंचायत समिति के सभापति उनके घर पहुँचे। गाँव के ही माकपा जिला सचिव तरुण राय ने चावल, आटा और बाकी सामान दिया। खाना बना तब जाकर सांसद देव के चाचा के घर वालों के पेट की आग बुझी। সাংসদের তার ফ্যামিলি রিলেটিভ হন, তো ওনাদের এক সমস্যা হয়েছে, ওনাদের রেশন কার্ড নেই, সেই জন্য রেশনের মাল পাননি। তো আমরা শোনা মাত্রই তৎক্ষণাৎ আমরা এসেছি এবং ত্রাণের মালও দিয়ে এসেছি। परिवार को राशन कार्ड नहीं है, ऐसे में सरकारी सुविधाओं और अनाज से भी महरूम रह गए। अब ये भी सवाल है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के घर वालों का राशन कार्ड नहीं बना। बताया जा रहा है कि इसके पीछे घरेलू मनमुटाव है। बात जो हो, लेकिन लॉकडाउन में जहां आम इंसान भूखे पेट सोता है और प्यासे लोग सड़कों की खाक छानते हो, उस देश में एक सांसद का परिवार भूखा सोता है, तो फिर दीदी के राज में पेट किसका भरा है, सोचना जरूरी है। कोरोना वायरस ने ऐसा कहर बरपाया कि लॉकडाउन के 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गाड़ियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं, सैलून बंद हैं। बढ़ते बालों की वजह से चेहरे का रंग रूप बदल चुका है। अगर आप भी अपने बढ़ते बालों से परेशान हैं तो कोरोना काल में एक सैलून संचालक का ये अनूठा तरीका देखिए। पूरे शरीर पर पीपीई किट, चेहरे पर मास्क और आंखों पर गॉगल्स। रूप रंग कोरोना काल का। तस्वीरें बिल्कुल कोरोना मरीज के इलाज करते डॉक्टर की, लेकिन ये डॉक्टर नहीं बल्कि नाई है। जी हाँ, नाई। कोरोना काल में लोगों की कटिंग और शेविंग का इन्होंने अनूठा तरीका निकाला, ताकि सैलून में ग्राहकों को किसी से या सैलून स्टाफ को किसी ग्राहक से कोई इन्फेक्शन ना हो। इतना ही नहीं, सैलून संचालक सैलून को पूरी तरह से सैनिटाइज कर ग्राहकों को बेहतर सर्विस दे रहे हैं। हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। हमने जब सैलून ओपन किया है तो हमने पूरा सैलून डिसइंफेक्ट किया है। हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार पूरे सैलून को, पूरे फ्लोर को। महीनों तक दुकानें और सैलून बंद रहने के बाद जब सरकार और प्रशासन ने कई जोन्स में सैलून खोलने की परमिशन दी, उसके बाद भी ग्राहक सैलून में जाने से डर रहे हैं। ऐसी हालत में गुरुग्राम के एक सैलून का अनूठा तरीका काबिल तारीफ है। ये जो है ना, वो सेफ्टी से काम कर रहे हैं, इसलिए पहले कॉल करके ही हम आए हैं। तो आपको लगा कि पीपीई किट वगैरह? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आए हुए। तो मेरे को लगा सेटिस्फाइड है सारे? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस सैलून में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को ही ऐसी सुविधा दी जा रही है, बल्कि कोरोना काल में लोगों के दिल में कोरोना वायरस का डर खत्म करने के लिए महिला सैलून संचालक भी इस अनूठे तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं और खुद के साथ साथ ग्राहकों को भी वायरस से बचाकर सेवाएं दे रही हैं। लॉकडाउन के बीच में राजस्थान से एक बेहद शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां वर्दी वालों ने कड़ी धूप में महिला मजदूर से उठक बैठक करवा दी। डोगरी नीचे बैठ पूरी। कोरोना काल में क्रूरता का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, तब ये तस्वीर उसमें सबसे ऊपर रखी जाएगी। पूरी बेटन फिर उठनो है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करने का दावा करने वाले राजस्थान पुलिस की करतूत अभद्रता की सारी हदें पार कर रही है। डोगरी नीचे बैठ पूरी। पूरी बेटन फिर उठनो है। अब आपको इस वीडियो की पूरी कहानी बताते हैं। कोरोना की वजह से सारा देश लॉकडाउन है, मजदूरों को खाने की समस्या होने लगी है, तो महिलाओं का ये दल भी रोटी के जुगाड़ में निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही महिलाएं बाहर निकली, उन्हें राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया और सजा के नाम पर उनसे उठक बैठक कराई। नीचे बैठ डोगरी नीचे बैठ पूरी। चिलचिलाती धूप और तेज हवा में इन महिलाओं को उठक बैठक करनी पड़ी। पूरी बेटन फिर उठनो है। महिलाओं से बदसलूकी का ये वीडियो सामने आने के बाद भी राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि मजदूरों को खाने पीने की समस्या होने लगी है, लिहाजा वो रोटी की तलाश में घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में पुलिस का यह व्यवहार किसी भी हाल में कबूल करने के लायक नहीं। पूरी बेटन फिर उठनो है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन पुलिसकर्मियों की हरकत पर संज्ञान लेगी और इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेगी। नीचे बैठ डोगरी नीचे बैठ पूरी।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।